आपको अपने फिजिकल बॉडी से जो दिखाई देता है आप उससे कहीं बढ़कर है। इस शानदार फिजिकल बॉडी के एग्जिस्टेंस के साथ ही आप एक और डायमेंशन में भी मौजूद है। आपके इस फिजिकल बॉडी के अलावा आपका एक नॉन फिजिकल स्वरूप भी है जिसे हम आपका इनर बीइंग कहते हैं। आपके इमोशंस आपके अपने इनर बीइंग के रिलेशनशिप का फिजिकल इंडिकेशन है। दूसरे शब्दों में कहे तो जब आप किसी विषय पर फोकस्ड होते हैं तब आपका उस बारे में स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव और ओपिनियन होता है। तब आपके इनर बीइंग का भी उस पे फोकस्ड होता है और उसका भी पर्सपेक्टिव और ओपिनियन होता है उस सब्जेक्ट में। आपके इमोशंस इन दोनों ओपिनियन के बीच की मैच या डिसमैच की इंडिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी घटना के बाद उसके परिणामों पर आप मानते हैं कि आप इससे कहीं बेहतर कर सकते थे, या आप उतने स्मार्ट नहीं है, या आप अनवर्दी है। वहीं पे आपका इनर बीइंग आपकी उस बात से सहमत नहीं होगा और वे मानता है कि इस मामले में आपने सही डिसीजन लिया था, आप स्मार्ट है या आप इटरनली वर्दी है। यहाँ दोनों ओपिनियन में मिसमैच दिखाई देता है और आप ये मिसमैच नेगेटिव इमोशन में फील करोगे। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर यदि इस मामले में आप भी खुद या किसी अन्य के प्रति प्रेम या प्राउड या एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका वो ओपिनियन इनर बीइंग के साथ मैच होता है। तब आपको प्रेम, प्राउड और एप्रिसिएशन जैसा पॉजिटिव इमोशंस फील होता है। तो आपका इनर बीइंग या सोर्स एनर्जी हमेशा वो पर्सपेक्टिव ऑफर करता है जिसमें आपका मैक्सिमम लाभ हो। जब आपका पर्सपेक्टिव भी आपके इनर बीइंग के पर्सपेक्टिव से मैच करने लगता है तो उस सिचुएशन में पॉजिटिव अट्रैक्शन की शुरुआत हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो आप जितना अधिक बेहतर महसूस करेंगे आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही बेहतर होगा, जिससे आपको रिजल्ट भी बेटर मिलेंगे। आपके और आपके इनर बीइंग के पर्सपेक्टिव के वाइब्रेशन मैच होने पर ही ये शानदार गाइडेंस आपको अवेलेबल हो सकेगा। क्योंकि अट्रैक्शन का लॉ आपसे प्राप्त होने वाले हर एक वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्स देते हुए कार्य करता है, इसलिए अपने इमोशंस को देखकर आप ये पकड़ सकते हैं कि आप जो सोच रहे हो या फील कर रहे हो वे वाकई में आपको जो चाहिए उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हो या आपको नहीं चाहिए उसके बारे में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप यानी कि हमारे फिजिकल फ्रेंड्स आप इस पावरफुल अट्रैक्शन के लॉ को सीखकर समझ जाते हैं कि वे चीज़ों को अपने विचारों के गुणों द्वारा अट्रैक्ट करते हैं, तो वे अपने विचारों के प्रति अवेयर रहने के लिए उन पर निगरानी रखने की ट्राई करते रहते हैं। लेकिन विचारों की निगरानी करना इजी नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग एक बार में बहुत सारी चीजें विचार करता रहता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ कंटिन्यूअली उनमें वृद्धि करता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने विचारों को कंट्रोल करने का एफर्ट करने की जगह आप अपना ध्यान केवल और केवल अपनी फीलिंग्स पर ही फोकस करें। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, इसलिए हम कहते हैं कि अपने विचारों को कंट्रोल करने का एफर्ट करने की जगह आप अपना ध्यान केवल और केवल अपनी फीलिंग्स पर ही फोकस करें, क्योंकि यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आगे चलकर आपके लिए हानिकारक साबित होगा तो आपका ओल्डर, वाइजर, लविंग इनर बीइंग उसे देखता है और वो डिस्कॉर्ड फील करने लगता है। तो फिर उस पॉइंट पर आप आसानी से अपने थॉट्स को किसी ऐसी चीज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं जो बेटर फील करवाता है और जो आपको फ्यूचर में भी बेटर सर्व करेगा। तब आप बहुत सरलता से अपने इस विचार की डायरेक्शन चेंज कर अपनी इच्छित वस्तु की ओर कर सकते हैं, जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा फ्यूचर में। क्या आप जानते हैं कि जब भी आपने इस फिजिकल शरीर में आने का डिसीजन लिया था तभी आपको ये वंडरफुल गाइडेंस सिस्टम मिल गया था। अपने वंडरफुल और ऑलवेज प्रेजेंट रहने वाले इमोशंस को समझकर आप ये जान सकते हैं कि आप अपने ब्रॉडर नॉलेज से भटक रहे हैं या उसके साथ फ्लो कर रहे हो। जब आप अपनी किसी इच्छित वस्तु या डिजायर के बारे में सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स का एहसास होगा। वहीं पे जब आप अनवांटेड डिजायर पर विचार करते हो, मतलब कि आपको जो लाइफ में नहीं चाहिए अनवांटेड वस्तु उस पर विचार करते हो, तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स महसूस होती है। इस तरह आप अपने फीलिंग्स पर फोकस कर ऑलवेज जान सकते हैं कि आपका पावरफुल मैग्नेटिक बीइंग आपके सब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है।
आपकी शानदार फीलिंग्स गाइडेंस सिस्टम आपके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज काम करता है, चाहे आप जानते हैं उसके बारे में या नहीं जानते इसके बारे में। जब भी आप किसी ऐसी चीज पर विचार कर रहे होते हैं जो आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में, और फिर भी आप उस विचार पर फोकस करते रहते हैं, तो आप अधिक से अधिक उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, जब तक कि आप उससे पूरा अपने अनुभव में मैच करने वाली सिचुएशन को अट्रैक्ट ना कर ले। अगर आप अपनी इमोशनल गाइडेंस सिस्टम के साथ ही अपनी फीलिंग्स के प्रति भी अवेयर रहेंगे, तो आप स्टार्टिंग स्टेज में ही बहुत जल्द समझ जाएंगे कि आपके विचार जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए उसके प्रति ही दौड़ रहे हैं। अगर आप जिस तरह से फील कर रहे हो, तो आप कॉन्शियसली उस चीज को नोटिस नहीं कर पाओगे कि आप उसी ही डायरेक्शन में सोच रहे हो जो वाकई में आपको लाइफ में नहीं चाहिए। इस तरह आप ऐसी कुछ चीज या सिचुएशन को लार्ज और पावरफुल अमाउंट में अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे फिर फ्यूचर में निपटना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई आइडिया उत्पन्न होता है और अगर आप उस आइडिया के प्रति एक्साइटेड हो और आपको उसके प्रति ईगरनेस फील होती है, तो उसका ये मतलब है कि आपका इनर बीइंग भी उस आइडिया के साथ वाइब्रेशनली मैच करता है। आपके उस पॉजिटिव इमोशंस का इस बात का इंडिकेशन है कि इस मोमेंट में आपके थॉट्स का वाइब्रेशन आपके इनर बीइंग के वाइब्रेशन से मैच करता है। रियलिटी में यही इंस्पिरेशन है। इस समय आप अपने इनर बीइंग के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ एक परफेक्ट वाइब्रेशनल मैच होते हैं, और इस अलाइनमेंट के कारण अब आप अपने इनर बीइंग से क्लियर कम्युनिकेशन या गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं।